तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राम फाइनेंशियल गुरु में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप एक अच्छा अनुभव प्राप्त करोगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना समय गवाए आज का नया टॉपिक जो है इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड कितना रखना होता है और कहाँ रखना होता है। अगर हम SIP चालू करते हैं तो इस सीरीज़ का आज तीसरा जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड कितना रखना होता है और कहाँ रखना होता है। तो दोस्तों हम वीडियो को चालू करते हैं। दोस्तों, अगर आप SIP कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपने भविष्य के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, तो एक बहुत ज़रूरी सवाल, अगर कल अचानक आपकी नौकरी चली जाए और कोई ज़रूरी खर्च आ जाए, दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो लेकिन सडनली आपकी नौकरी चली जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर कल अचानक आपकी नौकरी चले जाए, कोई ज़रूरी खर्च आ जाए या घर में कोई बड़ा फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, तो आपके पास कितने पैसे तैयार हैं। क्या ऐसी स्थिति में आपको अपने SIP बंद करनी पड़ेगी, क्या आपको अपना इन्वेस्टमेंट बंद करना पड़ेगा या फिर आपको किससे उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका जवाब है मेरे पास ऐसे समय के लिए अलग से कोई पैसे नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि इमरजेंसी के लिए आपको कैसे तैयार रहना है। ठीक है, आसान भाषा में हम समझेंगे कि आपके पास इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना होना चाहिए और उसको हम कहाँ रखना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब आपको जानने के लिए वीडियो आपको अंत तक देखना है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। ऐसा पैसा जिसे हम अचानक आने वाली ज़रूरी परिस्थितियों के लिए अलग रखते हैं, जैसे अचानक नौकरी या इनकम में रुकावट आ जाना, घर का कोई ज़रूरी खर्च, अचानक बड़ी रिपेयर या ज़रूरी पेमेंट, ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा जिसे आपने पहले से प्लानिंग नहीं की। तो बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी में कोई सडनली खराबी आ गया बहुत ज़्यादा, या होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है, जैसे आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं। ये पैसा वेल्थ बनाने के लिए, बल्कि मुश्किल समय आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए होता है। उदाहरण लीजिए, उदाहरण से समझते हैं इस चीज़ को। आपकी मंथली इनकम 30,000 30,000 और आपकी ज़रूरी मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपये है। अगर अचानक आपकी इनकम कुछ समय के लिए रुक सकती है, जो हो सकता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट रोकनी पड़ सकती है, उधार लेना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी पहले से ही आपने इमरजेंसी फंड बनाया है, तो आपको ऐसी सिचुएशन से उभरने में बहुत फ़ायदा मिलेगा और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी फंड समझ में आ गया आपको कि भाई, अगर आपको सडनली किसी पैसे का ज़रूरत पड़ता है, कोई भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, या मान लो कि आप समाज में रह रहे हो, समाज में कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, सडनली मांग सकता है कि भाई मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, तो देना पड़ सकता। तो उस समय में हमको सोचना नहीं पड़े, उन चीज़ों के लिए हमको एक इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लियर हो गया कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। नेक्स्ट होता है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड में कितना पैसा रखना है, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। हर व्यक्ति के लिए फिक्स नंबर नहीं है, फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको कितना रखना है। लेकिन आमतौर पर लोग 3 से 6 महीने के ज़रूरी खर्च के हिसाब के बराबर, जैसे कि आपके 3 से 6 महीने, 3 4 5 महीने का जो खर्चा है, वो उसका टोटल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पर मंथ आपका खर्चा है 10,000 12,000, तो 3 से 6 मतलब 6 महीने के लिए आपको 60 to 70,000 आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है, यानी आपका टारगेट इमरजेंसी फंड लगभग
60 to 70,000 होना चाहिए। अगर आपकी इनकम इरेगुलर और परिवार की फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो इससे भी ज़्यादा आपके पास अमाउंट होना चाहिए। इसलिए अपने इनकम, एक्सपेंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर टारगेट बनाना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, आपका खर्चा कितना है, आपकी ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। अगर परिवार की फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है तो ये फंड आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, खर्चे से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका कैलकुलेशन हम देखो कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 30,000 है, आपका पहला टारगेट हो सकता है 60,000, बाद में इसे बढ़ाकर 1,20,000 कर सकते हैं। मतलब ये अमाउंट कितना रखना है उस हिसाब से आपको रखना है। आपको एक महीने भी 1,00,000 जमा करने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए हर महीने आप 5,000 इमरजेंसी फंड के लिए रखते हैं तो 12 महीने में आपके पास 60,000 हो जाएगा। एक साल में आपका पहला टारगेट पूरा हो सकता है। छोटी शुरुआत कीजिए लेकिन कंसिस्टेंट शुरुआत कीजिए। कंसिस्टेंट मीन्स पता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था कि कोई भी काम शुरू कर दिया आपने तो उसको कंटिन्यू मेंटेन करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इसका टॉपिक है कि भाई इमरजेंसी फंड और एसआईपी में क्या फ़र्क होता है। इमरजेंसी फंड और एसआईपी में क्या फ़र्क होता है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एसआईपी इमरजेंसी फंड एक चीज़ नहीं है। एसआईपी का उद्देश्य आमतौर पर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है और वही इमरजेंसी फंड का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर आसानी से पैसा उपलब्ध होना। मान लीजिए आपने 1,00,000 की किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाया और आपको अचानक 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो हम एसआईपी को बंद नहीं कर सकते और एसआईपी से अमाउंट हमको मिल भी नहीं सकता। लेकिन इमरजेंसी फंड से ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। अब लास्ट इसका हम बताने जा रहे हैं कि भाई इमरजेंसी फंड को हमको कहाँ रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, पैसा रिलेटिवली सुरक्षित हो और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से हमको मिल सके, ऐसी जगह पर हमको रखना है। इसलिए लोग अपनी परिस्थिति के साथ सेविंग अकाउंट, शॉर्ट टर्म, लो रिस्क ऑप्शन से विचार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इमरजेंसी फंड का मुख्य उद्देश्य मैक्सिमम रिटर्न कमाना नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य है सेफ्टी, लिक्विडिटी, एक्सेसिबिलिटी। मतलब सेफ भी होना चाहिए, लिक्विडिटी मतलब जल्दी से हमको एक्सेस हो जाना चाहिए, ठीक है, हमारे पास आना चाहिए, इन हैंड में आना चाहिए, यानी पैसा सुरक्षित रहे, जरूरत पड़ने पर उपलब्ध रहे, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इमरजेंसी फंड बनाते समय लोग क्या गलती करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, सैलरी आती है, पहले शॉपिंग, फिर एंटरटेनमेंट, फिर अननेसेसरी एक्सपेंसेस और जो पैसा बचा वो इन्वेस्टमेंट। ये हमारी इंडियंस की मैक्सिमम की स्ट्रेटजी यही रहती है। फर्स्ट आया, शॉपिंग करना है, घूमना है, मूवी देखना है, मतलब सैलरी के 7 दिन, 1 तारीख को सैलरी आती है तो 7 दिन तक हम राजा रहते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले ज़रूरी खर्च, लेकिन इसका एक बेहतर तरीका हो सकता है, वो तरीका सही नहीं है। पहले ज़रूरी खर्च, फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग करें और इमरजेंसी फंड को अपने फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा बनाएं। आप चाहें तो सैलरी आते ही फिक्स्ड अमाउंट अलग अकाउंट में रख सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कब करें, मैंने वो दोस्तों बता दिया कि इमरजेंसी फंड का नाम बताना है, इसे इमरजेंसी में रखना है। इसे बार बार शॉपिंग, वैक्सीनेशन या मोबाइल या नॉन एसेंशियल चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़रूरत और इच्छा में अंतर आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने क्या समझा, इमरजेंसी फंड क्या होता है, कितना इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, इमरजेंसी फंड हमको कहाँ रखना चाहिए, और इमरजेंसी फंड रखने पर तो सबसे विचार आया कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में इतना ही जानेंगे दोस्तों। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।